अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। अज़ीज़ साथियों, उम्मीद है कि आप लोग खैर आफियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को शादो आबाद रखे। दोस्तों, हम आप लोगों के सामने बहुत प्यारी सी वीडियो पहुंचा रहे हैं, देर नहीं करेंगे, मगर उससे पहले आप लोगों के लिए दो चार बातें ऐसी बताते हैं दोस्तों जो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होंगी। बग़ैर किसी वजह के किसी की गीबत मत कीजिए। आजकल लोगों के अंदर ये आदतें हैं, एक दूसरे की बुराइयां करते हैं, गीबत करते हैं, चुगली करते हैं और जो है किसी की बदगुमानी किया करते हैं, तरह तरह से एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाते हैं। ये इस्लाम में निहायत ही सख्त गुनाह है। दोस्तों, हम आपको बताते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब मुझे मेराज कराई गई तो मेरा गुज़र ऐसे लोगों के पास से हुआ जिनके नाखून तांबे के थे और वो उनसे अपने मुंह को और सीने को नोच रहे थे। मैंने पूछा, जिब्रील ये कौन लोग हैं कि जो कि अपने नाखूनों से अपने मुंह को और अपने सीनों को नोच रहे हैं? तो जिब्रील कहने लगे, या रसूल अल्लाह, ये वो लोग हैं जो लोगों का गोश्त खाते थे। हुजूर फरमाते गोश्त खाते थे, तो जिब्रील कहते हैं, या रसूल अल्लाह, गीबत करते थे, उनकी बेइज्जती किया करते थे। यार, ये अब आप समझ लीजिए, जो इंसान किसी की बेइज्जती करे, किसी की गीबत करे, ये कितना बड़ा गुनाह है। आज हम और आप किसी की बुराई करते, ज़रा भी अल्लाह का खौफ नहीं रखते, ज़रा भी अल्लाह का डर नहीं रखते। जिसे चाहते हैं बुरा कह देते हैं, जिसकी चाहते हैं गीबत कर देते हैं, जिसके बारे में चाहते हैं बदगुमानी कर लेते हैं। याद रखिए, ये इतने बड़े गुनाह हैं दोस्तों जो हमें बहुत ज़्यादा भारी पड़ेंगे। इसलिए किसी की गीबत मत कीजिए। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में इरशाद फरमाया है, मुसलमानों की गीबत ना करो और उनके ऐबों के पीछे ना पड़ो, इसलिए कि जो उनके ऐबों के पीछे पड़ेगा अल्लाह उसके ऐब के पीछे पड़ेगा, और अल्लाह जिसके ऐब के पीछे पड़ेगा उसे उसी के घर में जलील और रुसवा कर देगा। अब आप बताइए, कहते हैं ना, दूसरे के लिए कुआं खोदिए, खुद कुएं में गिर जाइए। दूसरे के लिए गड़ा खोदिए, खुद गड़े के अंदर गिर जाइए। तो गीबत इतना बड़ा गुनाह है। अगर आप किसी के ऐब तलाश करेंगे, ऐब किसी के अंदर बुराई तलाश करेंगे, याद रखना अल्लाह ताला आपको जलील और आपको रुसवा कर देगा। ये बात याद रखिए। इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम मेरे बंदों के ऐबों को छुपाओ, उनके ऐबों को अफशा ना करो, उनके ऐबों को छुपाओ। जो बंदा अल्लाह के बंदों के दुनिया में ऐब छुपाएगा, अल्लाह ताला क़यामत में उस बंदे के ऐब छुपा लेगा। इसलिए किसी की बुराई ना कीजिए, किसी की गीबत मत कीजिए, किसी की चुगली मत कीजिए। अच्छा रास्ता अपनाइए, किसी से हसद, किसी से बुग़्ज़ और कीना बिल्कुल मत रखिए। दिल को साफ़ रखिए, अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी को आईने की तरह साफ़ कर देगा। आइए सुनते हैं एक प्यारी सी वीडियो को, और लाइक और कमेंट जरूर कीजिए। दोस्तों में हमारी वीडियो जरूर भेजिएगा। तेरे वो अस्हाबे नबी के सजदे, सैकड़ों गम लिए सीने में है गमगीन खड़ा, सैकड़ों गम लिए सीने में है गमगीन खड़ा। अब फकत तेरे भरोसे है फलस्तीन खड़ा, अब फकत तेरे भरोसे है फलस्तीन खड़ा। काश दुनिया ये समझ पाती है झगड़ा क्या है, काश दुनिया ये समझ पाती है झगड़ा क्या है। आपके घर पे किसी गैर का कब्जा क्या है। तू जो चाहे तो हर एक बात को बेहतर कर दे, एक नजर डाल के हालात को बेहतर कर दे। लपे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, अब कहीं भी नहीं सुनवाई है मेरे मौला। सारी दुनिया ही तमाशाई है मेरे मौला, सारी दुनिया ही तमाशाई है मेरे मौला। जो तेरे नाम पे लड़ते हैं अगर हारे तो, वाह, जो तेरे नाम पे लड़ते हैं अगर हारे तो,
اس میں ہم سب کی بھی رسوائی ہے میرے مولا. ان کی اجڑی ہوئی بستی کی صدائیں سن لے اے خدا, قبلہ اول کی دعائیں سن لے. تو جو چاہے تو برا وقت بھی ٹل جائے گا, رات کی کوکھ سے سورج بھی نکل آئے گا. لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری. عمران بھائی میں ذرا سا اس لیے آپ کو روک رہا ہوں, تھوڑا سا آپ دم لے لیں. ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں, یہ میرے دل کی بات ہے, اگر سب لوگ اسے قبول کر لیں گے تو اور اچھا ہوگا. لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری, یہ لائن سب کو یاد ہے. کیوں صاحب یاد ہے سب کو؟ جب عمران بھائی یہ لائن پڑھیں گے تو ہم عمران بھائی کے ساتھ ساتھ پڑھیں گے, لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری. بات صحیح ہے؟ آپ یہ بند ایک بار پھر پڑھیے عمران بھائی, تاکہ ہم آپ کے ساتھ ساتھ اس مصرے کو گنگنائیں. پتہ نہیں اللہ کس کی آواز کو شرف قبولیت بخش دے اور یہ دعا یہاں سے قبول ہو جائے. کیوں صاحب ہم سب شریک ہونا چاہتے ہیں اس دعا میں؟ چلیے, بہت صحیح, بہت شکریہ ندیم بھائی. یہ میں نے دعا کے لیے یہ نظم کہی ہے. آپ بول کے پڑھیں, آپ دل میں دعا کریں. بول کے پڑھیں گے, باواز بلند پڑھیں گے تو شاید وہاں کہیں ہزاروں کلومیٹر دور سات سمندر پار. بے حد سنہری ہے دلی, سمندر سی خاموش گہری ہے دلی. آپ اگر سچ میں 10 منٹ آپ نے خود کو روک لیا ہے تو میں ایک نئی نظم سنا دوں, آپ سنا دوں. آج کل میں ایک کام کر رہا ہوں ندیم بھائی, شاعری وائری تو ہوتی رہے گی. آج کل میں کوشش کر رہا ہوں کہ ان مدوں پر, ان مسئلوں پر, ان چیزوں پر نظم کہوں جنہیں مجھے ہسٹری میں درج کرنا ہے. میں نے آپ کو لال قلعے پہ نظم سنائی, میں آپ کو ایک نظم سناتا ہوں تاج محل پر. آپ کا من نئی نظم ہے, آپ تیار ہو تو مجھے تالی بجا کر کے حکم دے, بالکل اسی تیور کی کہ میں تاج محل ہوں. بلال صاحب آپ جب تک صدا نہیں دیں گے تب تک صبح تو ہونی نہیں ہے, تو آپ رہیں, دیکھتے رہیں کہ میں تاج محل ہوں. ایک چیز کے لیے آپ کو مبارکباد اور دوں گا. آج کے اس مشاعرے میں ہندی کی بیٹی کی طرح منیکا آپ کے بیچ میں آئیں, اور آپ نے جس خوبصورتی کے ساتھ ہندی کی بٹیا کو دعائیں دے کر کے واپس بھیجا, وہ بھی بتاتا ہے کہ ناگپور کی زمین گنگا جمنی تہذیب کی, بھاشاؤں کی, محبتوں کی, پیار کی سرزمین ہے. مبارکباد, آپ نے کسی کو مایوس نہیں کیا. ایک بار میں شاعر دوستوں